महिला वोट डालने जा रहे थे, उनका बुर्का उतार के देखा, तब उनका बेइज्जती नहीं हुआ। मगर इनको डाटा देने में इनको तकलीफ हो रहा है। जब मुस्लिम बहनों को जो डाटा उठा के देख रहे थे, बुर्का उठा के नकाब उठा के देख रहे, तब शर्म नहीं आ रहा था, तब हमारे देश की बेइज्जती नहीं हो रहा था बहनों के। जनता क्या करेगी? सवाल सीधा है, रोड पे आना है, सारी जनता को रोड पे आना है, और वो कांग्रेस के साथ नहीं, वो अपना अधिकार के लिए रोड पे उतरे, चक्का जाम करे और इनको घेरे। बेकार बहाना ही लगाते हैं। कभी कहेगा ये मतलब डाटा दिखाएंगे तो महिलाओं का अपमान होगा। महिला किस बात की अपमान होगा? आपको चेक करने में, बैठने में क्या दिक्कत है? एक बार डिबेट नहीं करने का, प्रधानमंत्री डिबेट नहीं करने के लिए आते हैं ज्ञानेश्वर कुमार से, और उनको हटना चाहिए, और हटने के बाद कोई दूसरा आना चाहिए, फिर उसके बाद पूरी तरीके से क्लियरेंस देना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम कर रहा है लोग, आपके पास 2 अधिकार है सिर्फ, एक वोट डालने का और दूसरा सवाल सरकार से सवाल पूछने का। ये अधिकार अगर छीन लेगा, आप कहाँ के रहोगे बताओ? लेकिन आपको आपकी मर्जी से नहीं डलेगा, हमारी मर्जी से डलेगा। वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, यूपी में वो क्या करे, 500 रुपए दे करके आपका वो उंगली ले लेते इस तरीके से, और इधर यहाँ स्याही लगा दिया, 500 रुपए दे दिया और कहा कि आपका वोट हो चुका, आपको जाना नहीं है। 11 साल में तो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, 10 साल में 8 साल में तो कुछ नहीं कर पाए। अब उनकी सीट जो है ना यहाँ से हाथ से जाने वाली है। अब वो हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है कि अब मुझे जो करना था वो तो मैंने किया नहीं, अब ये बचा हुआ 5 साल, मुझे अगर एक बार और 5 साल मिल जाएगा ना, तो जो बचा कुछ संविधान है उसको अलट पलट दूं और अपने हिसाब से आरएसएस वाले को बना करके दे दूं, और ये पूरा का पूरा जो है राजनीति जो है ना आरएसएस करे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। चुनाव आयोग क्या सच में निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है या नहीं, या फिर जैसा कि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो जनता से हम सीधे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। कैमरामैन दिखाइए, कैमरा घुमा के कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, फटाक से दिखाइए, और हम फटाक से सवाल करने वाले हैं सीधा जनता से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद खान। बताइए राशिद खान जी, आप कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं? संविधान खतरे में है, धज्जियां तो उड़ा तो दिया ही है इन लोगों ने, हमारा देश का संविधान भी खतरे में कर दिया इन लोगों ने। मैडम, अगर किसी को वोट डालने का अधिकार को छीन लोगे, ये देश का ही नहीं है। अगर अधिकार के छीन लोगे, हमें तो इस टाइम कोई देश लेगा भी नहीं है। बांग्लादेश से लड़ाई चल रहा है, पाकिस्तान से लड़ाई चल रहा है, म्यांमार से लड़ाई चल रहा है, श्रीलंका से लड़ाई चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छा नहीं है, हमें कौन सी देश लेगा भी नहीं है। अगर हमारा वोट डालने का अधिकार ही अगर छीन लोगे, लोगों को पता ही नहीं है ये जो बाबा जो कर रहा है लोग, आपके पास 2 अधिकार है सिर्फ, एक वोट डालने का और दूसरा सवाल सरकार से सवाल पूछने का। ये अधिकार अगर छीन लेगा, आप कहाँ के रहोगे बताओ? तो आप करेंगे क्या, आप बताइए। मैडम, पहले चुनाव आयोग थे नहीं थे, वही लोग थे नहीं है, वही तो ऑफिसर है, ये भी ऑफिसर है। पहले कोई है बंद तो नहीं था चुनाव आयोग जो उससे हम लड़ नहीं सकते थे, वो भी तो इंसान थे। अभी का भी चुनाव आयोग इंसान ही है ना भाई, उन पे आरोप क्यों नहीं लगा? पहले का जो चुनाव आयोग थे उनके नाम से जो है ना नेता कांपते थे। आप जो है हमारे देश का चुनाव आयोग के नाम से हमारे देश कांप रहा है, बताओ कितने वो है, वो पे रख दिया गया है। क्या नाम है आपका? चुनाव आयोग को पब्लिक है ना, पब्लिक चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या सपा का, कोई भी हो, आम जनता सबको रोड पर आना चाहिए और अपने अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। चुनाव आयोग से जो क्या नाम है, जो इनका जो चुनाव का जो नाम है ज्ञानेश्वर कुमार से, और उनको हटना चाहिए, और हटने के बाद कोई दूसरा आना चाहिए, फिर उसके बाद पूरी तरीके से क्लियरेंस देना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारा। लेकिन राहुल तो कह रहे हैं हरियाणा से लेके महाराष्ट्र सब जगह धांधली हुई है। हर जगह पे मैम धांधली हर जगह पे हरियाणा में हुई है। उसके बाद आप देखिए ये इनकी सबसे जो पवित्र जगह है, स्थल है यूपी में, वाराणसी में, वहाँ पर भी धांधली हुई है। अयोध्या की सीट कह रहे हैं। अयोध्या में तो आए नहीं, वाराणसी में भी तो पीएम मोदी की सीट पे खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल मैम, और ये जो वोट तो मैम अधिकार नहीं छीना जा रहा है, वो क्या कर रहा है कि हम अपनी मर्जी से वोट डलवाएंगे आपका, ये अधिकार नहीं छीना, आपका वोट डलेगा, लेकिन आपको आपकी मर्जी से नहीं डलेगा, हमारी मर्जी से डलेगा। वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, यूपी में वो क्या कर रहे हैं, 500 रुपए दे करके आपका वो उंगली ले लेते इस तरीके से, और इधर यहाँ स्याही लगा दिया, 500 रुपए दे दिया और कहा कि आपका वोट हो चुका, आपको जाना नहीं है। उसके बाद ये पुलिस लगा देते हैं, वोट डालने की जगह पुलिस लगा देते हैं, कोई महिला आती है उनको डरा देते हैं, कहाँ जा रहे हो वोट डालने, नहीं जा सकते हो। तो इस तरीके से आप डरा धमका करके आप वोट को लेने नहीं देते हो। उनको पता है कि हमें वोट तो हमारा तो पड़ रहा है, लेकिन जो अपोजिशन को, जो पार्टी को पड़ेगा ना वोट, वो नहीं पड़ना चाहिए, वो उसको रोक रहा है इस तरीके से। ये वोट मैम देखो, वोट का अधिकार तो छीन ही रहे हैं, ठीक है। साथ में इन लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ इतने डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग तरीके से आप नाम लिख रहे हो, आप कल होकर के हमें उसको चेंजिंग करने के लिए फिर हमें लाइन लगाना पड़ेगा वोटर लिस्ट में जाकर के। अगर आप वापस मान लीजिए जिसके भी नाम गलत लिखे हुए, फादर नेम गलत लिखा हुआ है, एड्रेस गलत लिखा, आपको पता करेक्शन में कितने टाइम लगता है? एक आधार कार्ड पे करेक्शन करने जाइए आपको लाइन लगनी पड़ती है मैम, पैसे देने पड़ते, घूस देने पड़ते। मान लीजिए 50 लाख फर्जी आपने बना दिया ID कार्ड, और वो नाम फिर से वापस करेक्शन करने जाएगा तो कितना उसका टाइम समय होगा। देखिए जनता सवाल उठा रही है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम उमा कुमार सैनी। नहीं उमा जी, आप क्या कह रहे थे, चुनाव आयोग में अब कितना विश्वास बचा है आप लोग? देखिए, ये आम आदमी पार्टी का जो संजय सिंह है वो बता रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार इनका नाम नहीं और ज्ञानेश कुमार नाम है। चुनाव आयोग का मतलब होता है, आप नाम सुने होंगे 1980 में इंदिरा जी के समय ये TN सेशन रहते थे। TN सेशन एक ऐसा अकलेता चुनाव आयोग था जो जितना भी हिंदुस्तान का नेता था ना, थर-थर कांपता था। तो चुनाव आयोग का कहने का मतलब आर्टिकल 324 है तो पूर्ण अधिकार देता है, लेकिन आर्टिकल वही 232 ऐसा है कि चुनाव आयोग, अम्बेडकर साहब लिखे हुए हैं चुनाव आयोग में, संविधान में, जो जिसको मत देने का अधिकार है वो संविधान का हद कहा जाता है। जब मतदाता ही नहीं रहेगा तो संविधान का क्या अर्थ हो जाएगा? तो चुनाव आयोग तो ये चीज तो सोचना चाहिए। बाबा साहब का सबसे बड़ा हक अधिकार जो हमें दिया गया था वो छीना जा रहा है। बाबा साहब ही नहीं लिखे, इसमें तमाम लोगों का योगदान है, तमाम जितने भी फ्रीडम फाइटर थे सबका योगदान है। तो इसमें जो है उस चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था कि आप कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये अगेंस्ट पार्टी को, विपक्षी पार्टी को आप तानाशाही दिखा रहे हैं कि 1 हफ्ता के अंदर आप नहीं दीजिएगा, माफी नहीं मांगिएगा तो ये कुछ से कुछ कर देंगे। ये तानाशाही कब तक चलेगा? दूसरी बात, ये चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का मतलब ये होना चाहिए कि जनता का एक जनता को एनालिसिस करना चाहिए, उसको बूथ तक पहुंचाना चाहिए और सबको हक और अधिकार देना चाहिए। ये नाम काटने का कहाँ से फंडामेंटल आ गया भाई? जो डर है ना मैम, दूसरी बात, ये अपने का था, मोदी जी का था। जब हिंदुस्तान में क्या है, घर में बहुत शिक्षित चाहिए और देश में गृह मंत्री या प्रधानमंत्री मूर्ख चाहिए। तो ये कहाँ से हिंदुस्तान सुधरने वाला? मोदी जी को सबसे पहले किस चीज का है, उन्होंने 11 साल में तो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, 10 साल में 8 साल में तो कुछ नहीं कर पाए। अब उनकी सीट जो है ना यहाँ से हाथ से जाने वाली है। अब वो हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है कि अब मुझे जो करना था वो तो मैंने किया नहीं, अब ये बचा हुआ 5 साल में मुझे अगर एक बार और 5 साल मिल जाएगा ना तो जो बचा कुचा संविधान है ना उसको मैं अलट पलट दूं और अपने हिसाब से RSS वाले इसको बना करके दे दूं और ये पूरा का पूरा जो है ना राजनीति जो है ना RSS करे। ये उनका फंडा अलग है, क्योंकि देखो ये बुझता हुआ चिराग है मैम, और ये झूठ की दुनिया फैला दे रखी है उन्होंने, और ये बुझता हुआ चिराग है। और आपको मैं गारंटी से बता दूं, उनको पता है कि जिस दिन इनकी सीट चली जाएगी ना, इनको मालूम है कि हम सबको भागना पड़ेगा और सारे के सारे लोग जेल में जाएंगे, और ये गारंटी है, ये सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएगा और जमानत भी नहीं मिलेगा इनको अगर इनकी सरकार गया। एक बात सुनो मैडम, हरियाणा के अंदर क्या हुआ था बताओ? जो बीजेपी का खिलाफ थे फिर चुनाव जीत गया, और एक मंच के अंदर बीजेपी का नेता कहते हैं अपने अपने घर चले जाओ, हम जीत गया। कैसे कह दिया भाई? और बार बार कहते हैं हम 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे। डाटा कहाँ से आ गया इनके पास जो हम 400 पार होंगे? भाई वोट में अगर चोरी नहीं करता इतना दावा से, भाई कौन सी जादूगर आ गया जो हम कितने वोट से जीतेंगे? ये छुपा हुआ चीज है ना, मैं इनको कैसे पता लग जाता? मगर इनको डर है, और मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ जिन दिन इनके सत्ता चले जाएगा ना ये सब जेल में जाएगा। अभी जब राहुल गांधी चुनाव आयोग से डाटा मांग रहे थे तो कहने लगा महिला का जो है उल्लंघन होगा, इससे क्या होगा? सार्वजनिक माता बहन इन सबको कैसे सार्वजनिक किया? अच्छा एक बात सुनिए, जब यूपी के अंदर मुस्लिम महिला वोट डालने जा रहे थे उनका बुर्का उतार के देखा तब उनका बेइज्जती नहीं हुआ, मगर इनको डाटा देने में इनको तकलीफ हो रहा है। जब मुस्लिम बहनों को जो डाटा उठा के देख रहे थे, बुर्का उठा के नकाब उठा के देख रहे, तब शर्म नहीं आ रहा था, तब हमारे देश की बेइज्जती नहीं हो रहा था बहनों के। मगर इनको वही वाली बात है क्या मतलब है अपने ऊपर अब जब आ जाएगा माने मीठा मीठा गप गप और ठीक है बिल्कुल। चोर का बहाना बहुत रहता है, इनको देने का मन नहीं है, चोर का बहाना, 1000 बहाना ये लगाते हैं। कभी कहेगा ये मतलब डाटा दिखाएंगे तो महिलाओं का अपमान हो, महिला किस बात की अपमान होगा? आपको चेक करने में, बैठने में क्या दिक्कत है? एक बार डिबेट नहीं करने का, प्रधानमंत्री डिबेट नहीं करने के लिए आते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी बोलती है कि आप वोट किसी को भी डालो जीतेंगे हम ही। भाई आप इतने कॉन्फिडेंस साथ कैसे बोल सकते हैं बताइए कि एक बंदा वोट डाल रहा है कि आप वोट किसी को भी दो? और एक तो और मैडम थी, उन्होंने बताया था कि अगर बीजेपी का कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा ना वो भी जीत जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? पता था ना भाई राजनीति में आप क्या कांड कर रहे हो, इसलिए कुत्ता भी खड़ा होगा तो वो जीत लेगा। बाकी लोग ईमानदार लोग खड़े हैं, उनको लात मार के भगा जा रहा है, उनको आप सीट नहीं दे रहे हो, उनको आप भगा देते हो। आप ये देखिए जो कन्हैया कुमार, जनता क्या करेगी? सवाल सीधा, जनता को रोड पे आना है, सारी जनता को रोड पे आना है, और वो कांग्रेस के साथ नहीं, वो अपना अधिकार के लिए रोड पे उतरे, चक्का जाम करे और उनको घेरे। देखिए जो चुनाव आयोग है उसको घेरे कि मुझे हमारा आप लिस्ट में नाम बताओ, हर एक बंदे को रोड पे आना चाहिए। और अगर रोड पे नहीं आ रहे हैं तो समझ लिए पब्लिक भी मर चुकी है, मैं इतना बोलूंगा। बताइए, कह रहे हैं सबसे बड़ा अधिकार छीना जा रहा है और जनता अगर वोट पर नहीं आएगी यानी कि सड़कों पर नहीं उतरेगी, आंदोलन नहीं करेगी तो चुनाव आयोग इसी प्रकार से चोरी करता रहेगा। फिलहाल आप बतौर जनता अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।